जय हिंद। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल ललित सीपी में। आज हम हाजिर है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का तीसरा वीडियो लेकर। यह बहुत ही खास होने वाला है और एग्जाम में बैठने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख ले। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? यह 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या पंडित नेहरू? इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। सी इसका राइट जवाब होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 लाहौर। 1929 लाहौर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। इसका सही जवाब होगा बम्बई में। बम्बई में भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। 7 का बी, बम्बई में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। बी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा निक्सन। बी इज द राइट आंसर, निक्सन। अगला क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका सही जवाब हो जाएगा काउंट काबुर्को। काउंट काबुर्को। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क ने। डी इज द राइट आंसर। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने। चलिए, अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति यानी एनईपी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब लागू किया गया या कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति रहे या एनईपी रहे या न्यू इकोनॉमी पॉलिसी रहे, यह कब लागू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 में। लेनिन ने लागू किया था। किसने? लेनिन ने। और लेनिन का मृत्यु कब हो गया था? 1924 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा साइमन कमीशन। बी इज द राइट आंसर। चलिए, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया। बी इज द राइट आंसर, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबिल। बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की, बाइबिल। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी। ए इज द राइट आंसर, ब्राह्मी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? 1911 में वापस लिया गया था। कब लिया गया था? 1911 में। सी इज द राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? 1911 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? इसका रियल आंसर हो जाएगा 1861। ए इज द राइट आंसर। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? 1861 में। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? इसका रियल आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। बी इज द राइट आंसर। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार थी। इसका सही जवाब होगा उत्तरी वियतनाम में। बी इज द राइट आंसर। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी, उत्तरी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी लिखी है? वार एंड पीस किसकी लिखी है? या युद्ध एवं शांति भी रहेगा इसके जगह पे, तो भी सेम ही होगा। ठीक है, वार एंड पीस का हिंदी क्या होता है? युद्ध और शांति। किसकी लिखी है? इसका सही जवाब हो जाएगा टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय। तो वार एंड पीस रहे या युद्ध और शांति रहे, टॉलस्टॉय। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 1991। अगला क्वेश्चन है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा अजीम उस जान। किसने दिया था? अजीम उस जान ने। बी इज द राइट आंसर। जी, अजीम उस जान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अजात शत्रु ने। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ए इज द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ए इज द राइट आंसर। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ये किस में होता है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार या निजी व्यक्ति का मालिकाना, ये कब होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन ये किस क्षेत्र का अंग ये किस क्षेत्र का अंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। बी इज द राइट आंसर। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र कहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। टका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 30वां, जिसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को, कृषकों कहे तो किसानों को, किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? 31 का सही जवाब हो जाएगा अल्पकालीन। ए इज द राइट आंसर। अल्पकालीन। अल्पकालीन ऋण। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 32 का सही जवाब हो जाएगा 1939, 1989 हो जाएगा, सॉरी 1989, 1989। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1989 को, 1989। चलिए अगला क्वेश्चन इसका, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन तक रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? कम से कम 100 दिन। कितना? 100 दिन। इसका डी सही होगा। मनरेगा में एक वर्ष में कम से कम 100 दिन काम देने की यानी रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, 100 दिन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? जी 35। कितने हैं? 35। इसका सही आंसर हो जाएगा 35। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोप्राइटर BC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? प्रोप्राइटर BC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? ए है राष्ट्रीय आय समिति, बी है कृषि समिति, सी है विकास समिति, डी है कर समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आय। आय। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? आय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन, व्यय या आय या सभी? तो इसमें सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? इसका सही होगा 1868। इसका सही जवाब क्या है? 1868 में, 1868। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? इसका सही जवाब होगा अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता ये सहकारिता का मूल तत्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इसका सही जवाब होगा स्वस्थ, सी इज द राइट आंसर। इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? स्वस्थ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। इसका सही जवाब होगा नगरीय प्रशासन व्यवस्था से, नगरीय प्रशासन व्यवस्था से, नगरीय प्रशासन व्यवस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? कम से कम 75। कितने हो सकते हैं? 75। 75 इसका राइट जवाब है, 75। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से, सुंदरलाल बहुगुणा से। सी इसका सही जवाब होगा। चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से, और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए, हेतु माने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? काजीराम ने, काजीराम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है।
दल बदल कानून लागू होता है? इसका सही जवाब होगा संसद एवं विधायकों पर। ए इज द राइट आंसर। संसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? पृथक माने अलग हुआ। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? इसका सही जवाब होगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? 48वां नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एक हरी शासन व्यवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा बी। एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 543। 543 इसका सही जवाब हो जाएगा। पचास नंबर क्वेश्चन है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान से इसका सही जवाब है पूर्वी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वेस्टइंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्टइंडीज संघ की स्थापना हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा 1958 में। डी इसका सही जवाब है। 1958 में। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। सी इज द राइट आंसर। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। बी इसका सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा अलगाववाद। अलगाववाद। डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा। क्वेश्चन आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन इसका, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सितंबर 1987 को। सितंबर 1987 को। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम या विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? रूस। इसका सही जवाब होगा रूस। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? रूस। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा में यानी किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? इसका सही जवाब है लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल शोधन या तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है?
इसका रियल आंसर हो जाएगा डिगबोई। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन रोपण फसल है? इसमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबर, गन्ना या सभी? ये सभी रोपण फसल है। चाय भी, रबर भी, गन्ना भी, सभी रोपण फसल है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 को। 1991 1991 में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। अगला, कौबर झील कहाँ है? 63 क्वेश्चन, कौबर झील कहाँ है? बेगूसराय में। इसका सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय में। कौबर झील कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय। अगला है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा उड़ीसा में। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है 65, इसमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? 65 क्वेश्चन, इसमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। बी इज द राइट आंसर। भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन कोयला घटिया किस्म का है? इसका सही जवाब हो जाएगा पीट। सबसे घटिया कौन होता है? पीट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? असम में। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? असम में। अगला क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? इसका सही जवाब हो जाएगा अधात्विक खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु शक्ति षड्यंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति षड्यंत्र कौन है? इसका सही जवाब होगा तारापुर। तारापुर। भारत का पहला परमाणु शक्ति षड्यंत्र तारापुर है। अगला क्वेश्चन, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक से। कोडरमा का संबंध अभ्रक से है। कोडरमा का संबंध किससे है? अभ्रक से। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? इसका सही जवाब होगा कतर, जो अभी ऑप्शन नहीं है, मिट गया है। इसका रियल जवाब क्या हो जाएगा? कतर। कतर सही है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी? कतर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इसमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। इसमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी से। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? नील नदी से। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, ठीक है, और भारत की गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें से जो बाढ़ है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़ कहते हैं, आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, भूकंप, बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है, ठीक है। इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये आतंकवाद इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1934 में। 1934 में विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1934 में। चलिए अगला क्वेश्चन 1934 हो गया। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि।
बाढ़ के समय ऊंची भूमि सुरक्षित है। बाढ़ के समय में हम सभी को ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से अभिप्राय है चट्टानों का गिरना, मलबों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना या इसमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इसमें से सभी। भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इसमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयंसेवी संगठन या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय लोग या सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। डी इज द राइट आंसर। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग या इसमें से सभी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में वैसा क्षेत्र जहां भूकंप बार बार आता है, संभावना यहाँ बाढ़ आने का, तो वहाँ जो है भवनों की आकृति, घर की आकृति यानी घर जो बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार। तो इसका सही जवाब होगा आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आता है, अगर ये लग रहा है क्वेश्चन सच में अगर VVI क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार जो है इसे आप जरूर देख लेंगे, बिना स्किप करके देख लेंगे और एग्ज़ाम से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।